नयन श्री जानकी वल्लभो विजयति यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाङ्गुदे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। श्री रामचरितमानस के बालकांड में हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी सीता जी के स्वयंवर में आए हुए हैं विश्वामित्र जी के साथ। स्वयंवर की शर्त ये है कि जो भी शिव धनुष तोड़ेगा उसी का विवाह जानकी जी के साथ बलहट पूर्वक कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं भी चाहेगा तो भी कर दिया जाएगा। अगर किसी ने शिव धनुष तोड़ लिया, सभी राजाओं ने प्रयास किया, दीप के राजा लोग आए हुए थे, उन्होंने सबने प्रयास किया, लेकिन किसी से शिव धनुष तिल भर भी नहीं उठा। सबने मिलके प्रयास किया, संयुक्त प्रयास किया, 10,000 राजा एक साथ उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में जनक जी को यह पश्चाताप हो रहा था, यह पछतावा हो रहा था कि यदि ये पहले ही उन्हें पता होता, वो कहते कि ये मेरे को अगर पहले ही पूर्व में पता चल जाता कि वीर विहीन हो गई है ये मही, ये भूमि, तो मैं ऐसी शर्त लगाता नहीं। लेकिन अब क्या करूं, अब उपाय नहीं है। जान लगता है जानकी जी कंवारी रहेगी। तो फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आता है कि जहां पे रघुकुल का कोई भी व्यक्ति बैठा हो वहां पे ये अनुचित बात नहीं कहनी चाहिए कि वीर विहीन भूमि हो गई। अभी तो हम लोग हैं, वीर है अभी भूमि पे। तो यहाँ पे तो साक्षात रघुकुल मणि भगवान श्री राम बैठे हैं, तो उनके समक्ष ऐसी बात क्यों। फिर लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा सा वीर रस प्रधान है, तो वीर रस जागृत हुआ लक्ष्मण जी में, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी तो कंदुक इव ये जो भूमि है, पृथ्वी है, इसको गेंद की तरह उछाल दूंगा। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, इस ब्रह्मांड को बोल की तरह उठा के फेंक दूंगा, कच्चे घड़े की तरह इसको तोड़ दूंगा, और मेरू पर्वत है इसको मूली की तरह उखाड़ दूंगा। और फिर कहते हैं कि यदि ये सब न कर पाऊं तो प्रभु आपकी शपथ है, जीवन में कभी धनुष बाण हाथ नहीं लूंगा। अब राम जी जानते हैं कि जनक जी ने ये शपथ ले रखी है कि जो भी धनुष तोड़ेगा, धनुष उठाएगा, पतंचा चढ़ाएगा, उसी से विवाह करूंगा। तो राम जी को लग रहा है कहीं क्रोध में लक्ष्मण जी धनुष ना उठा ले, धनुष ना तोड़ दे। तो लक्ष्मण जी को समझा के अपने पास बिठाते हैं। मैं पढ़ रहा हूं बालकांड में दोहा संख्या 253 के बाद 253। लखन सकोप बचन जे बोले, टगमगानी महिती गज डोले,
सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरसु जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी की ये बात सुन के, ये क्रोध के वचन सुन के पृथ्वी डगमगा गई कि लक्ष्मण जी अब शायद कुछ करने वाले हैं। दिशाओं के जो दिक्पाल है वो भी कांपने लग गए, सारे उपस्थित राजा थे वो सब डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ कि जनक जी, जो ये निराशा आ गई थी जनक जी में कि सीता जी का विवाह नहीं होगा, अब सीता जी के मन में थोड़ा हर्ष हो रहा है कि लक्ष्मण, मेरे पिता जो निराश हो गए थे वो अब ठीक हो जाएंगे। सिय ही हरसु जनक सकुचाने, और जनक जी को संकोच हो रहा है कि लक्ष्मण जी इतने या रघुकुल वाले इतने वीर बैठे और मैंने ऐसे कैसे कहा कि वीर विहीन भूमि होगी। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। गुरु जी, विश्वामित्र जी और भगवान राम सब प्रसन्न हो रहे हैं लक्ष्मण जी का वीर रस देख के। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण जी को राम जी इशारा करके, इशारों में उनको मना करते हैं कि नहीं नहीं धनुष मत तोड़ना, और फिर प्रेम से अपने पास बुला के बिठा लेते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस समय को लगता है कि अब शुभ समय आ गया है, अब धनुष को भंग करने का समय आ गया है। तो विश्वामित्र जी राम को आदेश देते हैं कि राम अब खड़े हो जाओ और इस धनुष को तोड़ के जनक जी का जो परिताप है उसको समाप्त करो। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषाद न कछूर आवा। राम जी खड़े हुए जनक जी को प्रणाम किया, और न हर्ष न उनके हृदय में न विषाद है, न उनको अच्छा लग रहा है न बुरा लग रहा है, एकदम शांत भाव से सम भाव से राम जी खड़े हुए। ठाडे भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजुल जाए। उदित उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर पाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। निपन केरिया निशिनासी, बचन बचत नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। तो जो जो सात्विक शक्तियां थी वो हर्षित हो रही है, और जो दुष्ट कपटी राजा थे वो संकुचित हो रहे हैं। भगवान ने गुरु के चरणों का वंदन किया और मन से ही गुरु से मन ही मन राम मुनिन सन आयसु मांगा, अपने मन में ही गुरु जी से आशीर्वाद मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर गुंजर गामी।
चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। तो जैसे मतवाला हाथी चलता है वैसे राम जी उठ के सहज भाव से चले, और राम जी को धनुष की तरफ जाता हुआ देख के जो जनकपुर वासी नर नारी थे वो सब सुखी हुए, उनके शरीर रोमांचित हुए। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो जनकपुर वासी अपने पितरों को देवताओं को मना रहे हैं कि यदि कुछ हमारा कोई पुण्य किया हुआ हो तो ये जो शिव धनुष है ये हल्का हो जाए, और राम जी इसे भंजन करते हैं। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो ये कमल की डंडी जैसे तोड़ते हैं वैसे उतनी आसानी से राम जी है इस धनुष को तोड़ दे, ऐसा सब मनोकामना कर रहे हैं पूर्ववासी, जनकपुरवासी। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहि बिल खाय। सीता जी की जो माता जी सुनैना जी है वो अपनी सखियों को बुला के कहती है, सखी सखी सब को दुख देख निहारे, जेऊ कावत हमारे, कौन बुझाई कहि गुरु पाही, ए बालक असि हट्टी भल नाही। सुनैना जी अपनी सखियों को कहती है कि सब तमाशा देखने वाले लोग हैं, कोई विश्वामित्र जी को समझा के कहते क्यों नहीं कि ये बालक बड़े कोमल है। तो मतलब माँ है तो माँ को लगता है, सुनैना जी को लगता है बड़े कोमल बालक है, इनसे इतना हट करवाना, इतनी मेहनत करवाना ये उचित नहीं है, इतना भारी शिव धनुष कैसे उठाया जाएगा इनसे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर भी आए थे, वो लोग धनुष को छू भी नहीं पाए, उठा भी नहीं पाए। हारे सकल भूप करी तापा, इतने बड़े बड़े राजा सब आए थे, सबने हार मान ली। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। जैसे हंस का छोटा बच्चा होता है वो मंदराचल पर्वत को थोड़ा ना उठा सकता, वो तो बहुत कोमल होता है। तो वैसे ही जब बड़े बड़े राजा लोग रावण जैसे, बाणासुर जैसे राक्षस भी हार गए, तो राम जी इतने कोमल है, ये कैसे उठा लेंगे इस धनुष को। उपसयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। सुनैना जी बोलते हैं, बोला जनक जी भी इतने समझदार है, इतने सयाने हैं, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया उनके, कैसे उन्होंने ऐसी हट कर रखी है, ऐसी जिद पकड़ रखी है कि राम जी से ऐसा धनुष उठवा रहे हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। पहले क्या राजाओं लोगों के जो राजा रानी, जो राज परिवार के आसपास जो लोग रहते थे, उनके मित्र सखी सचिव, वो लोग बड़े सयाने होते थे, मतलब वो देखते थे, समझते थे कि जब राजा या रानी डिमोटिवेट हो रहे हैं, जब हतोत्साहित हो रहे हैं, तो उनको कैसे उत्साहित किया जाए, कैसे उनका मनोबल ऊपर उठाया जाए। तो सुनैना जी की सखियों को लगा कि सुनैना जी जो है वो निरुत्साहित हो रही है, तो उनको उत्साहित करने के लिए बोलती है कि कोई भी छोटी चीज तेजवंत है, अगर वो तेजवान है तो उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। अब उदाहरण देती है कि कैसे छोटी चीज भी बड़ा काम कर सकती है। कि अगस्त मुनि छोटे से, हाइट कम थी अगस्त मुनि की, कद कम था, लेकिन उन्होंने सारे समुद्र को पी लिया था। तो
तो अगस्त मुनि छोटे थे, लेकिन उन्होंने पूरे समुद्र को ग्रहण कर लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य दिखने में छोटा लगता है, अगर पृथ्वी से देखा जाए तो सूर्य छोटा दिखता है, लेकिन एक सूर्य समस्त भूमंडल का अंधकार का नाश कर देता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर। एक छोटा सा मंत्र होता है, लेकिन उस छोटे से मंत्र से ही विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता सब बस में हो जाते हैं। मंत्र जाप की इतनी शक्ति होती है, जितना छोटा मंत्र होता है उतना प्रभावशाली होता है। तो मंत्र दिखने में छोटा लगता है, लेकिन देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वश में कर सकता है। जैसे इतना बड़ा हाथी होता है, लेकिन एक छोटा सा अंकुश होता है लोहे का, मुश्किल से आधा फीट भी नहीं होता वो अंकुश, वो उस इतने बड़े हाथी को भी नियंत्रण में रख सकता है। तो छोटी चीज भी बड़ा कार्य कर सकती है। तो सुनैना जी को समझा रही है कि आप ये मत सोचिए कि राम जी छोटे हैं। अभी राम जी भले छोटे हैं, लेकिन तेजवंत है, इसलिए वो जो काम रावण नहीं कर पाया, जो कार्य बाणासुर नहीं कर पाया, वो कार्य राम जी कर लेंगे। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिए संसवस जानी, बंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव एक छोटा सा पुष्प का धनुष लेके सारे विश्व को अपने बस में रखता है। तो इसलिए हे रानी, आप चिंता ना करें, राम जी अवश्य धनुष भंग कर देंगे। सखी बचन सुनि भे परितीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तो सुनैना जी वापिस उत्साहित हो गई और उनकी वापिस राम जी के प्रति प्रीति बढ़ने लग गई, प्रेम बढ़ने लग गया। तब राम ही बिलोकी बेदेही, सबय हृदय बिनवती जई तेही। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी सभय डरी हुई सी थी और सबसे विनती कर रही थी, सारे देवताओं को मना रही थी। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। शिव जी माँ पार्वती जी से प्रार्थना कर रही है, सीता जी मनी मन करहु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु कहरहु चाप गरुआई। और उनसे प्रार्थना कर रही है कि आपके इस धनुष की जो कठोरता है, जो इसका वजन है, उसको आप हल्का कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे की नेहु तू सेवा। गजानन भगवान गणेश जी से आग्रह कर रही है सीता जी कि मैंने अगर आपकी कोई सेवा की हो तो आप मेरी ये विनती को स्वीकार करिए और इस धनुष का भार कम करिए। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। हरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। तो सीता जी राम जी की तरफ देख के सारे देवताओं को मना रही है, नेत्रों में प्रेम के आंसू और शरीर रोमांचित है सीता जी का। के निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मनु क्षोभा।
राम जी की शोभा देख के प्रसन्न हो रही है। फिर पिता का जब प्रण याद आता है तो उनको मन में क्षोभ उत्पन्न होता है कि पिता ने भी क्या प्रण ले लिया, इतना बड़ा इतना भारी ये धनुष है और राम जी इतने कोमल है, सुकोमल है। आह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। लगता पिताजी ने भी जबरदस्ती का ये हठ धारण कर लिया। उन्होंने सोचा नहीं इसका क्या परिणाम होगा, क्या लाभ हानि, इस पे विचार किए बिना इन्होंने हठ धारण कर लिया। सचिव सभय शिव तेई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। इतने मेरे पिताजी के चारों तरफ इतने ये सचिव लोग हैं, ये लोग भी कोई सलाह नहीं दे रहे पिताजी को, ये लोग भी कोई पिताजी को परामर्श नहीं दे रहे। ये पंडितों की सभा है और उसमें इतना हट उचित नहीं है। इतने छोटे से राजकुमार है और उनको इतनी बड़ी शर्त के लिए वो उनको धनुष उठाने के लिए लगा दिया। कह धनु कुशिलहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु कात किशोरा। इतना भारी ये धनुष है, वज्र से भी भारी। कहा ये राम जी सुकोमल कैसे उठा पाएंगे? सीता जी को चिंतित हो रही है सीता जी। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन वेदिए हीरा। हे विधाता, किस तरह मैं मन में धीरज धरूं? मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए उसके अनुकूल बल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हीरा होता है, हीरा बड़ा कठोर होता है, सबसे कठोर हीरा ही होता है। उसको उसका छेदन, उसका भेदन करने के लिए, उसके अंदर अगर छेद करना है तो उसके लिए उसके अनुकूल औजार होना चाहिए। क्या कमल की पत्ती से उसमें छेद थोड़ी ना हो सकता है? वैसे ही इतना बड़ा शिव धनुष और ये सुकोमल राजकुमार राम जी कैसे उठा लेंगे इस धनुष को? सीता जी मन में चिंतित हो रही है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी को लगता है ये सारी सभा जो है, पिताजी का सारा दरबार लगा हुआ है, ये इसकी जो मति एक तरह से सारी सभा की मतलब मति जो है वो बावली हो गई है। मतलब कोई ये सोच नहीं रहा कैसे राम जी धनुष उठाएंगे। तो फिर लास्ट में हाथ जोड़ के कहते कि हे शंभु के धनुष, धनुष से प्रार्थना कर रही है सीता जी, अब मेरे को आपकी शरण में हूं मैं, अब आप ही अपना वजन कम करिए। निज जड़ता लोगन पर डारी, हरऊ ओहि हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। सीता जी को इतना परिताप हो रहा है कि कैसे राम जी धनुष को उठाएंगे। तो एक एक क्षण भी कल्प की तरह बीत रहे सीता जी के लिए। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। राम जी ने राम जी को देख के फिर पृथ्वी को देखती है सीता जी, और सीता जी अपने चंचल नेत्रों से शोभित हो रही है। कभी राम जी को देख रही है, कभी धनुष को देख रही है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। तुलसीदास जी भी उपमा भी बड़ी मतलब कहा
से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो सीता जी की स्थिति ऐसी है कि मन में इतनी व्याकुलता है कि आंखों से रोना आ रहा है, लेकिन आंखों से पिताजी की का डर है, शर्म है, तो आंखों से, नेत्र से अश्रु की के कण जो है वो बाहर नहीं निकल रहे। अंदर से व्याकुलता तो बहुत है, रोने की इच्छा हो रही है, लेकिन अश्रु के कण नेत्रों से बाहर नहीं निकलने दे रही। जैसे कंजूस व्यक्ति अपने पास से धन नहीं निकलने देता, वैसे सीता जी उन आंसुओं को रोके हुए है। सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरजु प्रति तीव्र आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवानु सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघु वर के दासी। इतनी व्याकुलता बढ़ गई सीता जी की। फिर हृदय में सीता जी ये सोचती है कि अगर मन वचन प्रण से मेरा सच्चा है तो अवश्य भगवान मेरे को अपनी दासी बनाएंगे, अपने चरणों की दासी बनाएंगे, और अवश्य इस शर्त को, धनुष उठाने वाली शर्त को पूरा करेंगे। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। अगर वास्तव में किसी से सच्चा प्रेम किया जाए तो अवश्य वो मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सीता जी कहती है कि मेरा प्रेम सही है, मेरा प्रेम सत्य है, तो अवश्य प्रभु मेरे को प्राप्त होंगे। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सीता जी भगवान की तरफ देखती है, फिर सीता जी को लगता है कि भगवान तो कृपा निधान है, सब जानते हैं, सब उर्वासी है, सबके हृदय में भगवान है, तो मेरी जो भावना है हृदय की, भगवान अवश्य उस भाव को समझते होंगे। सियहि बिलोकित केहु धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। राम जी ने सीता जी को देखा और फिर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी कोई सर्प को देखते, मतलब उसको निगल जाने की दृष्टि से। तो राम जी भी सीता जी को देख के फिर धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे अब निगल जाएंगे धनुष को। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंड। लक्ष्मण जी ने देख लिया कि राम जी धनुष की तरफ, राम जी के नेत्र जो है वो धनुष पे चले गए। मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग लक्ष्मण जी की राम जी की, कि जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा, इतने देर लक्ष्मण जी भी शांत थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा कि अब राम जी की नजरें धनुष पे पड़ गई, और इस तरह पड़ी है जैसे गरुड़ जी की नजर सर्प पे पड़ती है। मतलब अब जल्द ही धनुष का नाश होने वाला है, या राम जी धनुष को जल्दी उठाने वाले हैं। पुलकित बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी ने शिव जी के धनुष पे नजरें डाली है, तुरंत लक्ष्मण जी ने ब्रह्मांड को अपने पैर से दबा दिया, क्योंकि उनको पता था कि जैसे धनुष उठेगा पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, तो ब्रह्मांड को पहले ही दबा दिया। कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। और जितना भी तंत्र है इस पृथ्वी को संभालने वाला, जैसे नीचे वराह है और चारों सब दिशाओं में दिक्पाल है, सबको लक्ष्मण जी ने आदेशित दे दिया, सावधान कर दिया कि अब सब सावधान हो जाओ, भगवान अब उठाने वाले हैं धनुष को, तो ये पृथ्वी डोलेगी, तो इसको पकड़ के रखना, सावधानी से संभाल के रखना। राम चहि शंकर धनु तोरा, हो तजक सुनि आय सुमोरा। तो
डाल दिया लक्ष्मण जी ने सबको। सबको कहते कि मेरा आदेश, अब सब सावधान हो जाओ। राम जी चाह रहे हैं, राम जी ने देख लिया धनुष की तरफ, इसका मतलब अब राम जी धनुष तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए सब सावधान हो जाओ क्योंकि पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड हिलने वाला है। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर स्वीकृत मनाए। जैसे ही राम जी गए धनुष के पास, नर नारी जितने भी खड़े थे वो अपना पुण्य सुकृत मना रहे हैं कि काश अगर हमने कोई पुण्य किया हो तो अवश्य राम जी धनुष तोड़ दे। सब कर संसहु अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सबका संदेह और अज्ञान है, सबको लगता है, संदेह करते हैं कि क्या पता तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे राम जी। अज्ञान है, उनको पता नहीं कि राम जी है कौन, इसलिए वो संदेह में, क्योंकि अज्ञान है उनका, वो पता नहीं राम जी परब्रह्म है। और जो कुटिल राजा थे उनका अभिमान है, उनको लगता है कि जब हम ही नहीं कुछ कर पाए तो ये कोमल राजकुमार क्या कर लेगा। रघुपति के गर्भ गरु आई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। सीता जी के मन में सोच है, जनक जी को पश्चाताप है कि ऐसी सहज मैंने क्यों रखी, और जो रानियां हैं उनको अंदर से दुख है। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारू। राम भिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितयसिए कृपायतन जानि विकल विशेषी। राम जी ने देखा कि सारे लोग जो है जैसे मूर्ति की तरह हो गए, मतलब जैसे चित्र में है वैसे ही हो गए, चित्रवान हो गए, तो एकदम स्थिर भाव में है सबके सब लोग। और सीता जी के मन में विशेष व्याकुलता है। जब राम जी ने ये देखा, देखी विपुल विकल देहि, निमिष बिहात कलप समतेहि। राम जी ने देखा कि सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई, अब एक एक क्षण भी भारी हो रहा उनके लिए, कल्प की तरह बीत रहा है। तो राम जी को लगा कि अगर अब मैं क्षण भर की भी देरी कर दूंगा तो हो सकता है सीता जी प्राण त्याग दे, इतनी व्याकुल हो गई सीता जी। त्रिशित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। कोई व्यक्ति जल से तड़प के मर जाए, बिना जल के मर जाए, फिर उसके सामने लाके पूरा अमृत का समुद्र रख दो, वो क्या काम का। तो अब सीता जी की व्याकुलता इतनी हो गई कि अगर इस समय धनुष नहीं तोड़ा तो फिर सीता जी की तो प्राण चले जाएंगे, फिर वो धनुष तोड़ने से भी क्या लाभ। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। अगर सारी कृषि सूख जाए उसके बाद में बारिश हो तो उस बारिश का क्या लाभ। बारिश का लाभ तो तभी है जब कृषि के ऊपर वर्षा हो, कृषि जब हरी हो उसी समय बारिश हो तब उसका लाभ है। इसका मतलब समय जब चूक गया उसके बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं। इसलिए राम जी को लगा कि अब विलंब नहीं करना चाहिए। अस जिय जानी जाने की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। इतनी व्याकुल सीता जी को देख के राम जी सीता जी के मन की जो प्रीति है, प्रेम है, उसको समझ रहे हैं। रही प्रणाम मन
नहीं मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया राम जी ने, और फिर बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को तुरंत उठा लिया। तम केहु दामिनी जिमी जब लयहु, पुनि नभ धनु मंडल मय भयहु। धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल जैसा हो गया। मतलब इतनी फुर्ती से, जैसे बिजली कब चमकती है, कब आती है और तुरंत गायब हो जाती है, वैसे इतनी फुर्ती से राम जी ने धनुष उठाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठाड़े। सब देख रहे थे, लेकिन कब राम जी ने धनुष उठाया, कब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, कोई ये समझ नहीं पाया। इतनी फुर्ती से राम जी ने ये कार्य किया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सबके देखते देखते राम जी ने धनुष पर तोड़ के दो टुकड़े कर दिए, और उसी समय समस्त भुवन में, त्रिभुवन में भयंकर आवाज हुई, उसके टूटने की आवाज हुई, धनुष के टूटने की। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारघु चले। इतनी घोर आवाज थी कि सूर्य के घोड़े भी अपना रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने भी, सूर्य के जो घोड़े, सप्त घोड़े हैं, सूर्य के 7 घोड़े, उन्होंने भी अपना रास्ता, मार्ग छोड़ दिया उस धनुष के टूटने की आवाज से। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कुरुम कलमले। दिग्गज जो 10 दिशाओं में दिग्गज है, जो हाथी है, वो चिंगाड़ने लग गए, धरती डोलने लग गई। शेष नाग, वराह है, कच्छप, जो इन्होंने जो धरती को धारण कर रखा है, वो भी कलमला उठे कि ये क्या हो गया पृथ्वी के ऊपर। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंडहु राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी कान पे हाथ रखकर व्याकुल हो गए, विचार करने लग गए क्या हुआ। फिर जब उनको पता लगा कि राम जी ने शिव धनुष तोड़ा है, तो फिर राम जी की जय जयकार करने लग गए सब। शंकर चापु जहाजु सागर, शंकर चापु जहाजु सागर, रघुबर बाहुबल उड़ सो सकल समाजु। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। भगवान ने जो 2 टुकड़े थे धनुष के, उनको पृथ्वी पे डाल दिया। देखी लोग सब भये सुखारे। 2 टुकड़ों में धनुष को देख के सारे लोग प्रसन्न हो गए। अब उनको लगा कि अब सीता जी का विवाह राम जी के साथ अवश्य होगा। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अव गाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव वधु नाचहि करि गाना। आसमान में बाजे बजने लग गए, और अप्सराएं, देवताओं की स्त्रियां जो है नृत्य करने लग गई। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसि देहि असीसा। ब्रह्मा जी आदि सिद्ध मुनि जो थे, वो भगवान को आशीष दे रहे हैं। परिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। आसमान से तरह तरह के पुष्प वर्षा हो रही है, और किन्नर आदि जो है तरह तरह के गीत गा रहे हैं।
रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कई जह तह नर नारी, भंजहु राम शंभु धनु भारी। तो सब नर नारी प्रसन्न होके कह रहे कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया। बंदी मागध सूत गण, विरुद्ध बदई मति धीर, करई निछावरी लोग सब, है गए धन मन चीर। जितने भी बंदी भाट सूत बिरदावली गाने वाले लोग थे, सब बखान कर रहे हैं और सबको जनक जी है हाथी घोड़े धन मणि वस्त्र आदि निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुम सुराई, बाजई बहु बाजने सुहाने, जह तह जुगतिन मंगल गाए, सखिन सहित हर से अति रानी, सुखद दान पराजनु पानी। रानियों को तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी कृषि जो थी, उनका धान सूख रहा था लेकिन बारिश होके बच गया, तो उनको लग रहा था कि राम जी ने धनुष उठा के उनको जैसे प्राण दान दे दियो। जनक लहेउ सुनु सुखु सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई, श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। जैसे दीपक होता है और दीपक का प्रकाश रात में तो होता है लेकिन दिन में उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। श्रीहत हो गया, मतलब वो अब उसका कोई प्रकाश का महत्व नहीं है। वैसे सारे राजा ऐसे हो गए धनुष टूटते ही, क्योंकि राम जी ने धनुष तोड़ा, सारे सबने प्रयास किया लेकिन नहीं तोड़ पाए, इसलिए अब वो श्रीहत हो गए। सिय सुख ही बर नहीं के ही भांति, जनु चातक पाई जल स्वाति। सीता जी की प्रसन्नता का तो वर्णन कैसे हो सकता है। जैसे चातक जो होता है वो हमेशा इंतजार करता है कि स्वाति नक्षत्र में उसको वर्षा का जल मिले, कितना प्रसन्न होता होगा। इतने इंतजार के बाद उसे स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंद उसको प्राप्त होती है, वैसी गति सीता जी की है। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर जैसे, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पई कीना। गुरु जी जनक जी के गुरु जी है सतानंद जी, उन्होंने आदेश दिया तो फिर सीता जी जो है राम जी की तरफ आ रही है। संग सखी सुंदर चतुरे, गावही मंगलाचार, गवनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार, सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। सखिया सीता जी को ला रही है और सीता जी उन सब में ऐसे लग रही है जैसे कोई महाछवि हो। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा चई छाई, तन सकोचु मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखी पर इन काहू। तो मन में तो बहुत उत्साहित है सीता जी, बहुत प्रसन्न है और तन जो है उनका शर्मा रहा है, अब राम जी की तरफ जाते हुए संकोच कर रहा है। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी, चतुर सखी लगी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। तो सीता जी के हाथों में जयमाल है और सीता जी राम जी के समीप जाके स्थिर हो गए। अब उनको पता मतलब उनको
जयमाल पहनानी है, ये भी उनको होश नहीं रहा। तो फिर एक सखी बोलती है सीता जी को, ये जयमाल पहनाओ, अब राम जी को पहनाइए। सुनत जुगल कर भाल माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभित देत जयमाला। गावई छवि अवलोकि सहेली, जिय जयमाल राम उर्मिली। सखिया गीत गा रही है और उसी मध्य सीता जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बरसई सुमन। सकुच सकल भुआल, जनु बिलोकी रवि कुमुद गण। सारे देवताएं प्रसन्न हो रहे हैं और जो राजा लोग जो है, जिन्होंने जो नहीं उठा पाए, वो दुखी हो रहे हैं। अब सीता जी को कह रहे हैं कि राम जी जयमाल डाल दी, अब राम जी के चरण स्पर्श करो। सीता जी को लग रहा है कि जैसे राम जी के चरण धूल से उत्तम नारी थी, वो शिला से नारी बन गई अहिल्या जी, तो मेरी क्या गति होगी। उत्तम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। इसके बाद में जो वहां कुटिल जो राजा लोग हैं, वो तरह तरह से उपद्रव करने लग गए। वो ये कहने लग गए कि क्या हो गया, अगर धनुष भी तोड़ दिया राम जी ने तब भी कोई बात नहीं, हम युद्ध करेंगे और जीते जी सीता जी को और किसी के साथ वरण नहीं करने देंगे। यदि जनक जी ने भी राम जी का साथ दिया तो जनक जी से भी युद्ध करेंगे। युद्ध करके ही सीता जी को कोई ले जा सकता है, वरना हम सीता जी को किसी को ले जाने नहीं देंगे। तो एक कोतूहल का, एक कोलाहल का माहौल हो गया वहां पे। तो जो एक प्रसन्नता आई थी धनुष तोड़ने पे सुनैना जी के हृदय में, जनक जी के हृदय में और सब नर नारियों के, पूर्वासियों के हृदय में, वो समाप्त हो गई और एक कोलाहल का माहौल हो गया। सब इधर उधर चिल्लाने लग गए, चीखने लग गए, युद्ध के लिए ललकारने लग गए। और इसी मध्य परशुराम जी का आगमन होगा। इस प्रसंग को कल देखें। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि, जय श्री राम।